शीर्षक जंगल में गया लड़का। लड़के का संघर्ष। एक छोटा लड़का लगभग 20 साल का एक छोटे से साधारण घर की चौखट पर बैठा उदास और निराश दिख रहा था। उसके माता पिता घर के अंदर बहस कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। एक बार की बात है, रियन नाम का एक लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रियन गांव के दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके माता पिता बहुत निराश थे। हमेशा उसकी तुलना दूसरे से करते थे। दिन ब दिन वो उसे आलसी होने, पर्याप्त काम ना करने के लिए डांटते थे। भले ही रियन अपने पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन एक और लंबी लड़ाई के बाद रियन ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सह सकता। उसे लगा कि वह बेकार और अमर्छित है। इसलिए बिना किसी को बताए उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और अपना घर छोड़ दिया। वह पास के जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे हमेशा पेड़ों और जानवरों के बीच शांति मिलती थी। जंगल में चल रहा था। उसके चारों ओर ऊंचे पेड़ थे, ऊपर पक्षी उड़ रहे थे और पास में एक शांत जलधारा बह रही थी। रियन जंगल में बहुत अंदर चला गया। पहले तो उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने अपने जीवन में पहली बार आज़ादी महसूस की। जंगल ने उसका स्वागत किया। जानवरों ने उसे जज नहीं किया और पेड़ों ने उससे अपने योग्यता साबित करने के लिए नहीं कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्दी ही एरिन ने खुद को जंगल में पाया। उसने पेड़ों से खाना इकट्ठा करना, नदी में मछलियाँ पकड़ना सीखा और यहाँ तक कि शाखाओं और पत्तियों से अपने लिए एक छोटा सा आश्रय भी बनाया। जंगल उसका नया घर बन गया और वह पहले से कहीं ज़्यादा खुश था। जंगल में जीवन एरिन अब बड़ा और मजबूत हो गया है। अपने जंगल के घर में शांति से रह रहा है। वह आग के पास बैठा है। उसके चारों ओर हिरण, पक्षी और बंदर जैसे जानवर है। जंगल जीवंत और जीवन से भरा हुआ दिखता है। साल बीतते गए और एरिन मजबूत और समझदार होता गया। वह जानवरों का दोस्त बन गया और जंगल की भाषा समझना सीख गया। सुबह सुबह पक्षी उसके लिए गाते और बंदर पेड़ों पर उसके साथ खेलते। उसे अब गांव में अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती। जंगल में उसे हर वो चीज़ मिलती थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। 25 साल एक सपने की तरह गुजर गए। एरिन ने एक आदमी बन गया था। उसके बाल लंबे और जंगली थे। उसके कपड़े जंगल की पत्तियों और लताओं से बने थे। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कई सालों में पहली बार उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे आश्चर्य हुआ कि उनका क्या हुआ और क्या वो उसे याद भी करते हैं। वापसी। अब वयस्क हो चुका है। रियन जंगल से निकलकर अपने पुराने गांव की ओर जा रहा है, जो थोड़ा अलग दिखता है। घर बड़े हो गए हैं और सड़कें भी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उसे यह जाना पहचाना लगता है। एरिन ने तय किया कि गांव लौटने का समय आ गया है। वह घबराया हुआ था। आखिरकार वह इतने लंबे समय से चला आ रहा था। क्या कोई उसे पहचान पाएगा? क्या उसके माता पिता भी अभी होंगे? जब वो एरिन पहुंचा तो गांव बदल चुका था। जहां पुराने घर थे वहां नए घर खड़े थे और लोग भी बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल उसके जैसे। वह अपने बचपन के घर की ओर चला गया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके माता पिता अभी भी वहां थे, हालांकि वे बहुत बूढ़े और भूरे हो गए थे। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें वह लड़का दिखाई दिया जिसे इन्होंने कभी खो दिया था। एक नई शुरुआत।
एरिन अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ खड़ा है, जो आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा रहे हैं। गांव शांत है और डूबता सूरज व्यस्त पर एक गर्म चमक बिखरता है। रियन के माता पिता आंसू और पछतावे से भरे हुए थे। वो हर एक दिन उसे याद करते थे। उन्होंने उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और एरिन ने उन्हें माफ़ कर दिया। उसने उन्हें जंगल में अपने जीवन के बारे में बताया और जंगल में कई साल बिताए थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि परिवार अभी भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव में रहने और लोगों की मदद करने का फैसला किया। जो उसने सीखा था, एरिन एक बुद्धिमान और मजबूत आदमी बन गया था और अब जंगल और गांव दोनों ही उसके घर थे। यह कहानी बच्चे को आत्ममूल्य, लचीलेपन, क्षमा और परिवार के महत्व के बारे में सिखाती है। साथ ही युवा दर्शकों के लिए एक साहसिक परिवेश भी प्रदान करती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पास के बेल आइकन पर क्लिक करिए। सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।